जंग बदर में बुरी तरह शिकस्त के बाद मक्का के काफिरों ने 3000 बंदे की एक फौज तैयार की और उसे मुसलमानों से लड़ने के लिए मदीना भेज दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मदीना के डिफेंस के लिए 1000 मुसलमानों की एक फौज तैयार। ये सेम वही सीन था जंग बदर वाला भी कि काफिरों की फौज मुसलमानों की फौज से 3 गुना बड़ी फौज है, लेकिन इस बार काफिरों की फौज के साथ एक बहुत ही यंग, टैलेंटेड और दिलेर नौजवान भी था जिसका नाम था खालिद। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना के अंदर रहकर ये जंग करने का मशवरा दिया, लेकिन अक्सर सहाबा का ये कहना था कि हमें ये जंग मदीना से बाहर ओपन डेजर्ट में लड़नी चाहिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अक्सर सहाबा का जो मशवरा था उसको माना और हुक्म दिया मदीना से बाहर जंग करने का। अब 1000 सहाबा में से जो बॉडी आर्मर्स थे वो सिर्फ और सिर्फ 100 लोगों के, जो शील्ड्स हैं वो सिर्फ 100 लोगों के पास थी और 50 घोड़े, जबकि इसके मुकाबले में 3000 की जो काफिरों की फौज है उसको सेंटर से लीड कर रहा था अबू सुफियान, जो कि अबू जहल के मारा जाने के बाद कुरैश का लीडर बना। उसके राइट साइड पे इक्रमा था जो कि अबू जहल का बेटा था, और लेफ्ट साइड पे लीड कर रहा था खालिद बिन वलीद। जैसे ही मुसलमानों की फौज मैदान ओहद में पहुंची काफिरों से लड़ाई के लिए, काफिरों की 3000 की फौज देख के अब्दुल्ला बिन उबई जो कि सबसे बड़ा मुनाफिक था, वो और उसके 300 साथी उन्होंने लड़ने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि ये तो खुदकुशी है, हम नहीं लड़ेंगे। अब ये प्री प्लानिंग थी या कुछ और। मुसलमानों की फौज में टोटल 700 लोग रह गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन 700 लोगों में से 50 लोगों को हुक्म दिया कि वो इस पहाड़ के पीछे जाकर ऊपर छुप जाएं, और उनको क्लियर ऑर्डर्स दिए कि अगर तुम देखो कि मुसलमान ये जंग जीत गए हैं तो तुमने नीचे नहीं उतरना, लेकिन अगर तुम देखो कि मुसलमान ये जंग हार गए हैं और परिंदे इनके मांस आकर इनकी बोटियां खींच रहे हैं तो भी तुमने नीचे नहीं उतरना। इसी तरह काफिरों की फौज में से एक बंदा आगे आया, उसने मुसलमानों को ललकारा, हजरत अली गए और उसको खत्म कर दिया। इसके बाद उसका भाई आया हजरत अमीर हमजा, जाकर उनको भी खत्म कर रहे। इसी तरह जंग बढ़ती गई, शिद्दत इख्तियार करती गई और फुल फ्लैज दोनों की तरफ से हमला हो गया। जैसे ही हमला हुआ, हमला इस कदर शदीद था कि काफिर जंग छोड़ के मैदान में हर तरफ भागने लगे, वही बदर की तरफ। यही सब देख के जो मुसलमान ऊपर पहाड़ पे थे उन्होंने कहा कि हम माले गनीमत लेने के लिए नीचे उतरेंगे। तो जैसे ही 50 में से 41 मुसलमान नीचे उतरे माले गनीमत के लिए, एग्जैक्ट उसी टाइम का वेट खालिद बिन वलीद कर रहे थे। खालिद बिन वलीद ने अपनी फौज दी और पहाड़ के पीछे से मुसलमानों पे हमला कर दिया। अब मुसलमानों की फौज दो काफिरों की फौजों के दरमियान आ। इसी तरह खालिद बिन वलीद की फौज के एक ग्रुप ने उस कैंप पर हमला किया जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे, और वहां पे 9 सहाबाए किराम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत पर मामूर, जिसमें से 7 सहाबाए किराम ने शहादत नोश की, और यही वो जंग थी जिसके अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दंदान मुबारक भी शहीद हुआ। इसी जंग के दौरान किसी ने अफवाह छोड़ी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए हैं, तो इसी तरह मुसलमानों की फौज पीछे हटना शुरू हो गई और पहाड़ के ऊपर चढ़ना इन्होंने शुरू कर दिया। और मक्का वाले पहाड़ के ऊपर इतनी जल्दी नहीं चढ़ सकते थे और मुसलमान इन पर तीर बरसाते थे तो उनका नुकसान था, और ये घोड़ों पे जाते थे। तो अबू सुफियान ने बोला कि ठीक है, अब ये हमला रोक दो, अब हम जंग जीत चुके हैं, मुसलमान हर तरफ मैदान छोड़ के भाग रहे हैं, और अफवाह ये थी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए हैं। जैसे ही वो लोग ये जंग छोड़ के जाने लगे तो अबू सुफियान ने हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हा से पूछा कि क्या हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद कर दिया है? तो हजरत उमर ने कहा कि नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि जो तुम कह रहे हो वो सुन रहे हैं। तो इसके ऊपर उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आया। इस जंग के हवाले से मुसलमानों को बहुत ज्यादा शदीद नुकसान हुआ, लेकिन जो कुरैश के मकासद थे वो कोई भी पूरे नहीं हो सके। इसके अंदर 2 मकासद थे, एक मदीना को कैप्चर करना, दूसरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद, और दोनों ऑब्जेक्टिव्स कुरैश के पूरे नहीं हुए। कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि जंगे ओहद, गज़वा ओहद मुसलमानों की एब्सोल्यूट शिकस्त थी, लेकिन कुछ ये भी लिखते हैं कि इस शिकस्त की वजह से मुसलमानों ने बहुत कुछ सीखा, और ये साबित हुआ आने वाले कुछ सालों में कि मुसलमानों ने बहुत बड़ी बड़ी एम्पायर्स के ऊपर हुकूमत की। लेकिन एक सबक मुसलमानों ने ये सीखा कि नेवर एवर रिजेक्ट द ऑर्डर्स ऑफ योर लीडर, और इस बात के ऊपर अमल करते हुए आने वाले चंद सालों में मुसलमानों ने पूरी दुनिया पर हुकूमत की।